हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए आज अपन अपनी केमिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं और साथ में आपके परीक्षा में जो पैटर्न आएगा एग्जाम में पेपर का उसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न बता दूं मैं आपको। तो आपके पेपर में जो है, आपके पेपर में भाई दो सेक्शन आएंगे। ठीक है, सेक्शन या खंड कितने आएंगे भाई? दो आएंगे, ए और बी। ठीक है। अब तुम्हारा जो ए सेक्शन आएगा भाई, इस ए सेक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लघु उत्तर है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप। लघुत्तरात्मक। और अब इन लघुत्तरात्मक के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। और प्रत्येक यूनिट से, प्रत्येक यूनिट या ईच यूनिट से यहां तुम्हारे पास में देखो दो क्वेश्चन आएंगे। यानी 4 यूनिट है तो 4 यूनिट में से एक में से दो आए तो चारों यूनिट में से मिलाकर के 8 आ जाएंगे। और सब करने हैं भैया, यहाँ पे सब करने हैं तुम्हें। यानी आठों के आठों कंप्लीटली कंपलसरी है भाई, सब करने हैं। ऑल आर, ऑल हैव टू डन, ऑल हैव टू सॉल्व। सबको क्या करना है तुमको भाई? सॉल्व करना है, लिखना है। ठीक है। और एक सेक्शन बी है। सेक्शन बी में देखो, यहाँ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग टाइप, निबंधात्मक टाइप का, है ना। निबंधात्मक टाइप का आएगा भाई यहाँ पे। और निबंधात्मक जो आएगा, इसमें टोटल तुम्हारे पास आएंगे कुल 4 क्वेश्चन। जैसे उन 4 क्वेश्चनों को मैं 4 क्वेश्चन आएंगे। अब इन 4 क्वेश्चनों को जैसे मान लो ये एक पूरा क्वेश्चन है सेक्शन ए वाला, और बी में ये 4 क्वेश्चन है। तो प्रत्येक जो 4 क्वेश्चन होंगे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन और चार, इस प्रत्येक में 4 छोटे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे ए बी सी डी। इसमें भी वही 4 रहने हैं, यहां भी थर्ड नंबर में भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। यहां तुम्हें छूट है। ठीक है, तुम कोई से भी दो कर सकते हो। 20 नंबर का यहाँ एक क्वेश्चन होगा, यानी टोटल ये वाला पोर्शन जो है तुम्हारा 80 नंबर का है, 80/100। और ये वाला तुम्हारा 20/100 का है, यानी 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर बैठ रहे हैं और यहाँ 80 नंबर का। अब इसमें से कोई से भी दो चुन सकते हो तुम, चाहे तो ए और बी हो जाएंगे, चाहे सी और डी हो जाएंगे, चाहे बी सी हो जाएगा, चाहे ए और डी हो जाएंगे, चाहे मान लो ए सी हो जाएंगे। ऐसे कुल मिलाकर के 6 टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जो तुम कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के देखो तुम्हारा ये जो पूरा सेमेस्टर का पैटर्न है वो बनेगा भाई। ओके, चलिए, हो गया यहाँ तक, क्लियर है। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं भाई। चलिए, तो केमिस्ट्री में देखो यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं कि छोटे क्वेश्चन, यानी शॉर्ट टाइप।
शॉर्ट टाइप में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो देखो शॉर्ट टाइप में तुमसे ये सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं इनके छोटे छोटे सवाल करवा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में तो जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, तो आपके फर्स्ट यूनिट में जो शॉर्ट टाइप का कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो देखो शॉर्ट टाइप के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा आपके मध्यवर्तियों के स्थायित्व पर, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन बन सकता है। और जो प्रेरणिक प्रभाव वगैरह हैं, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह हैं, उन इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह के अंदर एसिडिटी, अम्लता वगैरह के ऑर्डर पूछे जा सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं जैसे शॉर्ट टाइप में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का स्थायित्व, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब सारे आगे इसमें मध्यवर्ती, ठीक है। और इसके अलावा देखो इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर आपका जो है एसिडिटी, ये पूछा जा सकता है, अम्लता पूछी जा सकती है, अम्लता के क्या ऑर्डर हो सकते हैं। इस प्रकार के कुछ छोटे क्वेश्चन जो है यहाँ बढ़िया बढ़ जाते हैं। अब यहाँ लॉन्ग टाइप की बात करूं मैं, है ना, सुनो ध्यान से। लॉन्ग टाइप की बात की जाए, देखो शॉर्ट टाइप में तो आ गया तुम्हारा स्टेबिलिटी से एक तो क्वेश्चन, एक आ गया है एसिडिटी, बेसिसिटी, इनसे आ गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन तो इसमें से आ गए। अब इसमें लॉन्ग टाइप की बात करूं मैं, तो देखो लॉन्ग टाइप में कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है एक पूरे मध्यवर्ती के ऊपर, पूरे इंटरमीडिएट पे, जैसे कार्बोकेटाइन पर एक सवाल बना दिया। तो यहाँ लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है भाई ऑन इंटरमीडिएट्स। ये बढ़िया क्वेश्चन तैयार हो सकता है यहाँ से मध्यवर्ती पर। मध्यवर्ती पर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, समझ रहे हो। अब कोई सा भी मध्यवर्ती ले लिया जाए, कार्बोकेटाइन हो गया तो कार्बोकेटाइन में इसमें किसको कहते हैं भाई, कार्बोकेटाइन ये आ जाएगा। और कितने टाइप के कार्बोकेटाइन हो सकते हैं ये आ जाएगा। उनके स्थायित्व का क्रम, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये पूछ सकता है। फिर उनके बनाने की विधियां और केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया, ये सब पूछ लेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर। ठीक है, और फिर बात करते हैं जैसे अपन यूनिट सेकंड। तो देखो यूनिट सेकंड में क्या होगा, यूनिट सेकंड में भाई अपन देखेंगे, तो ध्यान से देखो। यूनिट सेकंड आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह से है ना, तो शॉर्ट टाइप तो क्या बन सकता है अभी इसमें। शॉर्ट टाइप देखो आपसे ये पूछा जा सकता है किस यौगिक में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि जीआई और ओआई है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है अभी। आपको कंपाउंड दे देंगे और पूछ लिया जाएगा कि बताओ इसके अंदर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं है, जीआई है कि नहीं है। या पूछ सकते हैं भाई इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, प्रकाशिक समावयवता है कि नहीं है। तो ऐसी चीजें यहाँ पूछी जा सकती है। और इसका लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन बनेगा भाई, देखो लॉन्ग टाइप में एक थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत चलता है, वो है कन्फर्मर्स, यानी कि संरूपण। तो संरूपण पे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। संरूपण के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फिर संरूपण के अलावा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो वो बन सकता है भाई ये ज्यामितीय समावयवता या प्रकाशिक समावयवता पे पूरा एक विवरण। ठीक है, तो जीआई
OI इन डिटेल, डिटेल में पूछा जा सकता है इसको। ठीक है, इस टाइप के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं भैया। कन्फर्मर से क्वेश्चन आ जाए या तुम्हारे GI OI से कोई क्वेश्चन आ सकता है। फिर यूनिट थर्ड की बात करें तो देखो यूनिट थर्ड में क्या है। यूनिट थर्ड भाई आपकी एरीन और एरोमेटिसिटी है। ठीक है, अब उसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसको अपन डिस्कस कर लें। तो देखो एरीन और एरोमेटिसिटी में क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इसमें जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, छोटे वाले, उसमें जरूर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा। इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो एरोमेटिसिटी पूछी जा सकती है शॉर्ट टाइप में आराम से। और लॉन्ग टाइप में जो है, लॉन्ग टाइप में भाई इसके अंदर तुमसे ESR पूछे जा सकती, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें नाइट्रेशन आ गया, फिर डलक्राफ्ट रिएक्शन आ गई, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। ESR पूछ सकते हैं। और इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो सुनिए, देखिए ध्यान से। इसके अलावा इसमें देखो पूछने के लिए क्या चीजें हैं आपसे, इंटरमीडिएट के बारे में पूछेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिक्रियाओं में कौन प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, सिग्मा पाई, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपसे टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट पूछ सकते हैं यहाँ पे। रिएक्शन ESR की कई अलग अलग जो है वो पूछी जा सकती हैं। जैसे कि मैं बात कर लूं अभी यहाँ, तो नाइट्रेशन पूछ ले भाई आपसे, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। यानी कि ये देख लो, फ्रिडल क्राफ्ट पूछा जा सकता है, फ्रिडल क्राफ्ट पूछ सकते हैं आपसे, नाइट्रेशन पूछ सकते हैं आपसे, हेलोजिनेशन पूछ सकते हैं और सल्फोनेशन पूछ सकते हैं। तो ये सारी रिएक्शन यहाँ पूछी जा सकती है। अब बात लास्ट में आ जाती है यूनिट 4 की। अब यूनिट 4 में जो लॉन्ग टाइप या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो शॉर्ट टाइप तो किस में बनेंगे भाई? शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ऑर्डर पे पूछ सकते हैं, ऑर्डर यूनिट, यानी किसी भी ऑर्डर की यूनिट कैसे निकालें ये पूछ सकते हैं। हाफ लाइफ पूछ सकते हैं, इवन फॉर्मूले पूछ सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। और लॉन्ग टाइप में देखो, जहां तक मैं समझ सकता हूं या लग रहा है मुझे, आपसे थ्योरीज जरूर पूछेंगे। अब थ्योरीज में RNAS की थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, ये सब कुछ यहाँ थ्योरीज में आराम से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के बात आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की होगी। आप इसको देखो, नोट डाउन कर लो, फिर अपन देखते हैं आगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो हो गया नोट डाउन। चलिए फिर नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए।